आज के इस टॉपिक में हमने असेसमेंट ऑफ द टोटल अनसर्टेनिटी को फाइंड करना है। एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक मीटर रॉड है और हम किसी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट करना चाह रहे हैं। सो एक आदमी ने उसकी मेजरमेंट की, वो कहता है जी इस जो ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट है वो 10.4 सेंटीमीटर आती है। सो वो श्योर नहीं है कि 10 है या 10.4 सेंटीमीटर है, यानी उसकी जो कैलकुलेशन है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, उसमें अनसर्टेनिटी पाई जाती है। सो इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ कि 10 भी हो सकती है और 10.4 भी हो सकती है, यानी 0.4 का कहीं ना कहीं कुछ फ़र्क पड़ रहा है। अगर तो वो 10 कहते तो हो सकता है जो वैल्यू हो वो 10.4 हो, तो उसको 0.4 ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो 10.4 कर देता, हो सकता है उसको माइनस करना पड़े। तो इसको हम फिर किस फॉर्म में लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर 0.4 सेंटीमीटर प्लस माइनस, यानी 10 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर। और इसी तरह अगर कोई दूसरा आदमी है, वो उसी ऑब्जेक्ट की कैलकुलेशन करे, वो कहता है जी मेरी जो कैलकुलेशन है वो 9.5 सेंटीमीटर है, तो 9.5 सेंटीमीटर, यानी वो भी श्योर नहीं है 9 है या 9.5 है। सो इसकी जो हमारे पास वैल्यू है हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 9 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो इस तरह की जो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास हैं उनको ऐड करें तो फिर हमारे पास ऐड करने पर उसमें उसकी कैलकुलेशन में अनसर्टेनिटी कितनी आती है वो बताना, या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें। तो इन रूल्स को आज हमने डिस्कस करना है, पढ़ना है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमें इस कैलकुलेटेड वैल्यू को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो किस तरह कर सकते हैं। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम क्या रूल अप्लाई करेंगे? कहते हैं फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आर एडिड। सो इसमें जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो क्या होती है? ऐड हो जाती है। आप जानते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है? लीस्ट काउंट होता है मेजर्ड इंस्ट्रूमेंट का। सो इसमें जो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो कितनी है? 0.4 सेंटीमीटर, और इसमें कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर, जो लीस्ट काउंट है हमारे पास। तो अगर मैं इसको, चलें इसी एग्जांपल को ले लें, अगर मैं इसको कहूँ कि ये x का नाम दे दूँ और दूसरी को मैं y का नाम दे दूँ, और मैं x और y दोनों को ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे करूँगा? सो x प्लस y करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा? इस 10 में ऐड कर दूँगा क्या? 9 को, तो ये कितना आ जाएगा? 19। सो ये हमारे पास आ गया 19। अब रही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो रूल ये कहता है कि एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होगी? ऐड हो जाएगी। तो 0.4 प्लस 0.5 कितना आ जाएगा? 0.9 सेंटीमीटर। सो ये हमारे पास एडिशन का लिए ला था। नेक्स्ट हम सब्ट्रैक्शन। अगर मुझे x माइनस वाई करना है तो क्या करूँगा मैं? सो 10 माइनस 9, अगेन ये जो 10 है और ये 9 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1। नेक्स्ट जो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो क्या होंगी? 0.4 और 0.5 वो हमेशा ऐड होंगी, बिकॉज ला क्या है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में यही रूल अप्लाई होगा। सो प्लस माइनस 0.9 सेंटीमीटर, ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं जी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। सो कहता जी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आर एडिड। हमने जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब पढ़ा उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऐड होती है, और इसमें क्या है? परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड हो रही हैं। तो अगर मैं x की वैल्यू लिखूं और y की वैल्यू लिखूं, यानी जो हमने इससे पहले एक एग्जाम्पल ली थी उसी को मैं लेकर चल रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है? मुझे सबसे पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करना है। तो लास्ट लेक्चर में हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी का एक फार्मूला पढ़ा था कि जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो बराबर होती है किसके? लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय 100, बिकॉज हमने परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है। सो हम क्या करेंगे? हम इस x ऑब्जर्वेशन में की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे और फिर इस y ऑब्जेक्ट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे।
सो एक्स में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है और वाई में कितनी है फाइंड करते हैं। सबसे पहले एक्स की बात करते हैं, एक्स ऑब्जर्वेशन में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है। सो इसमें जो हमारे पास लीस्ट काउंट है वो 0.4 है और जो माइड वैल्यू है वो 10 है। तो लीस्ट काउंट डिवाइड बाय माइड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ जाएगा 4%। इसी तरह परसेंटेज अनसर्टेनिटी वाई में कितनी है, सो 0.5 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये कितना आ जाएगा 6%। सो ये तो हमारे पास आ गया परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब मुझे क्या करना है, मुझे x को और y को दोनों को डिवाइड करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, x डिवाइड बाय y बराबर है यानी 10 डिवाइडेड बाय 9 क्या आंसर आएगा 1.1। जब x को y पे डिवाइड किया तो 1.1 आया, लेकिन इसकी जो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो क्या होगी, ऐड होगी। यानी इसमें हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है उसकी परसेंटेज कितनी होगी वो बतानी है। तो वो कह रहा था जी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 4 + 6 कितना आ जाएगा 10%। कहते हैं इसमें जो 10% है वो अनसर्टेनिटी पाई जाती है जो x को डिवाइड किया y को। इसी तरह अगर मैं x और y को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आंसर आएगा, सो 10 × 9 90 और इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होगी, अगेन 10% ही होगी बिकॉज दोनों में एक ही ला अप्लाई होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या है, टू गेट द टोटल अनसर्टेनिटी फॉर पावर फैक्टर वी मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटीज बाय डेड पावर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्फीयर के वॉल्यूम फाइंड करना चाह रहा हूँ जिसका फॉर्मूला 4 डिवाइड बाय 3 पाई × r³ है और रेडियस उस स्फीयर का जो दिया हुआ है वो कहता है जी इसका जो रेडियस है वो 2.25 सेंटीमीटर है और इसको हमने वर्नियर कैलिपर से मेजर किया जिसका लीस्ट काउंट कितना 0.01 सेंटीमीटर है। तो फिर हमारे पास जो रेडियस है उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 2.25 ± 0.01 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास रेडियस की, अगर आप देखें फॉर्मूले में तो जो रेडियस की पावर कितनी है 3 है। यहाँ पर प्रॉब्लम है, अब हमें फाइंड करना है कि इस वॉल्यूम V में परसेंटेज या अनसर्टेनिटी हमारे पास कितनी है, यानी उसमें गैर एरर कितना या गैर यकीनी हालत क्या है। मुझे ये फाइंड करना है कि इस वॉल्यूम V में अनसर्टेनिटी कितनी है, उसकी परसेंटेज क्या है। सो मुझे यहाँ पर r³ को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो कहते हैं यहाँ पर जब पावर फैक्टर आ जाए तो उस कहते हैं टू गेट द टोटल अनसर्टेनिटी फॉर द पावर फैक्टर वी मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय डेड पावर। लेकिन परसेंटेज अनसर्टेनिटी तो हमें पता ही नहीं क्या है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं किसकी या किस में r। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसकी इक्वल होगी, अगेन लीस्ट काउंट कितना 0.01 डिवाइड बाय माइड वैल्यू कितनी है 2.25। तो ये कितना आ जाएगा 0.01 डिवाइड बाय 2.25 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या आंसर आएगा 0.4%। सो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गया। सो अब हमारे पास V वॉल्यूम में अनसर्टेनिटी कितनी होगी, टोटल अनसर्टेनिटी कितनी होगी। तो वो कहता है जी वी मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो कि 0.4 सेंटीमीटर आई परसेंट आई 0.4% आई, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे पावर से। पावर क्या है 3। तो जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी किसमें वॉल्यूम में वो किसकी इक्वल होगी 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4%। तो ये कितना आ जाएगा 1.2%। तो फिर हमारे पास ये जो वैल्यू पुट करने पर वॉल्यूम आएगा जिसका आंसर अगर हम कैलकुलेट करें तो ये क्या आएगा 47.68। जो वॉल्यूम आया इसमें अनसर्टेनिटी की परसेंटेज क्या है 1.2 है इस कैलकुलेशन में।
सो ये हमारे पास अगर पावर फैक्टर हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये उसी के ऊपर हमने एक डिस्कशन की। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट्स। बहुत ज़्यादा हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हों तो हम उसकी एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड करें और उसमें अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करें। लेट्स सपोज हमारे पास एक वायर है और हम स्क्रू गेज के थ्रू इसका डायमीटर फाइंड करना चाह रहे हैं और इसकी जो डायमीटर की हमारे पास डिफरेंट कैलकुलेशन, डिफरेंट रीडिंग्स आई, जो कि कितनी ये रीडिंग 6 रीडिंग्स आई हैं जी। पहले ही दफ़ा रीडिंग ली तो 1.20 आया, फिर रीडिंग ली तो 1.22 आया, फिर रीडिंग ली तो 1.23 आया, फिर रीडिंग ली तो 1.19, इसी तरह 6 हमारे पास रीडिंग्स आई। सो अगर मुझे इसकी एवरेज निकालनी हो, आप जानते हैं ना किसी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आपके पास हो तो आप उसकी एक एवरेज वैल्यू बता देते हो, एवरेज कैलकुलेट करके निकाल देते हो कि इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो ये है। सो हम इसकी जो एवरेज मेजरमेंट है उसको फाइंड करते हैं और ये किस में है हमारे पास मेजरमेंट है, माइक्रोमीटर में। तो इसकी जो एवरेज हमारे पास वैल्यू होगी, क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे और जितने नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन है उस पर डिवाइड कर देते हैं। तो सबको ऐड कर दिया और 6 पे डिवाइड कर दिया, आंसर क्या आया 1.21 माइक्रोमीटर। अब इसमें कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी भी पाई जाएगी। अब उसको मेजर करना है कि इसमें अनसर्टेनिटी की परसेंटेज क्या है, कितने परसेंट अनसर्टेनिटी इस कैलकुलेशन में है। ये जो 1.21 हमने मेजर्स की, इसमें कितनी है। सो उसको फाइंड करने के लिए मैं सबसे पहले डेविएशन फाइंड करूँगा। डेविएशन के लिए आप इस टेबल की तरफ देखिए, ये जो x है ये ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ये जो हमने कैलकुलेट की थी स्क्रू गेज के थ्रू डायमीटर की। ये हमारे पास फर्स्ट जो कॉलम है उसमें ये मैंने सारी ऑब्जर्वेशंस लिख दी। सो डेविएशन फाइंड करना है। डेविएशन क्या होता है, हम क्या करेंगे, जो एवरेज वैल्यू हमने फाइंड की जो कितनी है 1.21, उसमें से माइनस कर देंगे ऑब्जर्वेशन को। यानी अगर मैं फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो 1.21 में से माइनस कर दूंगा क्या 1.20, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.01। इस डेविएशन में सिर्फ आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने साइन को कैलकुलेट नहीं करना है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। जैसा कि अगर मैं सेकंड ऑब्जर्वेशन की तरफ देखूं तो 1.21 में से अगर मैं माइनस करूं 1.22 तो इसका आंसर आता है -0.01। सो हमने नेगेटिव और पॉजिटिव को निगलेक्ट करना है। सो ये हमारे पास नेक्स्ट जो डेविएशन वैल्यू है वो आ गई 0.01 और इसी तरह ये सारी कैलकुलेट की हुई हैं। अब मुझे क्या करना है, इन डेविएशंस का मीन निकाल लेना है। तो मीन ऑफ द डेविएशंस क्या आएगा हमारे पास, जितनी हमारे पास डेविएशंस की कैलकुलेशन वैल्यू है उन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। जितनी नंबर्स हैं हमारे पास 6 हैं तो 6 पे हम डिवाइड कर देंगे। तो इसमें जो डेविएशन का मीन है वो कितना है 0.01 सेंटीमीटर माइक्रोमीटर। सो ये जो हमारे पास 0.01 माइक्रोमीटर वैल्यू आई, ये क्या है हमारे पास, ये उसमें अनसर्टेनिटी है, उसकी परसेंटेज है हमारे पास। एवरेज जो वैल्यू 1.21 निकालें तो 1.21 प्लस माइनस 0.01 माइक्रोमीटर, ये हमारे पास इसकी कैलकुलेशन आई। आई होप आपको समझ आ गई होगी।